हम सब मिलकर इस ज़बूर को गाएंगे। दायम यहोवा यार कायम है तख्त तेरा। आई होप आप सबको ये ज़बूर आता भी होगा। ठीक है। दायम यहोवा यार कायम है तख्त तेरा। दायम यहोवा
पुछ करता खून दी जद ओ नानू याद करता पुछ करता खून दी जद ओ नानू याद करता ओ नानू याद करता फरियाद शानी भाई, you can still help. आप उनको बुला के बताएं ना। Shani bhai may be able to do something. Right. इसी तरह That's fine. Right. Once again, concentrate here. Forget about the music. So, भाई मजीद हमारे साथ है. मैं गुजारिश करूँगा भाई मजीद से सामने आए और उनके बेटे और भाई यहाँ पर हैं. प्लीज आए. थैंक यू सो मच हमारे बीच में आने के लिए. कैन वी ऑल क्लैप फॉर मजीद भाई? आई नो यू डोंट वांट इट बट इट्स ऑलवेज गुड. थैंक यू भाई. नवीन भाई ये माइक कहाँ जाएगा? ये माइक मुझे जी. मसीह में आप सबको मेरा सलाम। सबसे पहले मैं खुदा बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुमकिन किया कि मैं आपके साथ मिलकर खुदावंद की प्रस्तश करूँ, क्योंकि जब मैं यूके की तमाम मीटिंग्स के लिए दुआ में था तो खुदा ने मेरी रहनुमाई की कि मैंने आपके साथ खुदावंद की प्रस्तश कर दी है, और आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी। और एक बात जो बहुत खुश आइन है, बड़ी अच्छी बात है जो मैंने बहुत कम देखी है कि आप मिलकर खुदावंद की प्रस्तश करते हो, यानी प्रेयर हैंड भी और ये जो फेलोशिप चर्च है, ये मिल के जब खुदावंद की इबादत करते हैं तो मैं समझता हूँ इन बातों से हम अपने खुदावंद को जलाल देते हैं, और ये बड़ा मुश्किल काम है जो खुदावंद आपसे ले रहा है। इन बातों के लिए हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं हमेशा अपनी रूहानी तैयारी के लिए एक गीत गाता हूँ, चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा। और जब हम पाक रूह से भर जाते हैं, पाक रूह हम पे ठहरता है, तो फिर वो हमें प्रस्तश करना सिखाता है। बैठे बैठे मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी, अपनी आंखें बंद कीजिएगा
सर झुकाइएगा ताकि हम खुदावंद के रूह को पूरा पूरा मौका दें। तमाम सर झुके, आंखें बंद हों, और मैं चाहूँगा ये बड़ा कीमती टाइम है कि हम खुदावंद की परस्तश के लिए जमा हुए हैं। मेरे साथ मिलके खुदावंद की परस्तश कीजिएगा। चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, ऐ खुदा तेरा पाक रूह जब हमारी जिंदगी में आएगा तो सारे बंधन खुलेंगे और हम आज़ादी से तेरी परस्तिश करेंगे। हालेलुया, हमें बरकत दे। चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। अलीशा नबी को जैसे दिया, अलीशा नबी को जैसे दिया तूने, एलिया से दुगना। चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। मैं चाहूँगा कि आप भी दुआया रूप में मेरे साथ मिलके गाइएगा। आपकी बारी है, साथ दीजिएगा, प्रस्तुत कीजिएगा। चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। अलीशा नबी को जैसे दिया, अलीशा नबी को जैसे दिया तूने, एलिया से दुगना। चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। कलाम पाक फरमाता है, इंसान थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है। दुख से, अगर हम दुख ही से भरे हैं तो आओ हम पाक रूह से अपने लिए मदद मांगे। दुखों को सहना मुझको सिखा दे, दुखों को सहना मुझको सिखा दे, मामूर रहना मुझको सिखा दे, मामूर रहना मुझको सिखा दे। कर रहम इतना। चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा।
चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। अलीशा नबी को जैसे दिया, अलीशा नबी को जैसे दिया तूने, एलिया से दुगना चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। खिदमत करना मुझको सिखा दे, खिदमत करना मुझको सिखा दे, मामूर रहना मुझको सिखा दे। खिदमत करना मुझको सिखा दे, खिदमत करना मुझको सिखा दे, प्रस्तिश करना मुझको सिखा दे। चाहता हूँ इतना चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। अलीशा नबी को जैसे दिया, अलीशा नबी को जैसे दिया तूने, एलिया से दुगना चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। दुआ करेंगे। बुजुर्ग आसमानी खुदा, आज इस इबादत से, इस प्रस्तक से, इस हम्दो सना से सिर्फ और सिर्फ सारा जलाल यस्सु मसीह के नाम को मिल जाए। हम सारा जलाल यस्सु के नाम को देते हैं। सारे बंधन खोल, हमें आज़ाद कर, ताकि हम पूरे रूह जान बदन से आज शाम तेरी प्रस्तश करें। हमारी प्रस्तश में हमारे साथ हो, हमें मदद दे और हम सब पे तेरी सलामती का हाथ रहे। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। पहले की तरह बहुत से खुदा ने नए गीत दिए हैं और वो आज हम नए गीत गाएंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो फरमाइशें कुछ आई हैं मेरे पास, वो भी मैं थोड़ी थोड़ी आपसे शेयर करूँगा। और एक फरमाइशी गीत आपको सुना रहा हूँ। कलाम पाक में लिखा है, मैं इससे पहले कि ये गीत गाऊँ बताना चाहता हूँ कि हम गाया करते थे कि जिस गीत में तू ना हो वो गाया ना करेंगे। यानी जिस गीत में खुदा में यीशु मसीह नहीं है, उसका कलाम नहीं है, वो हम कभी नहीं गाते और ना गाना चाहिए। शागिर्दों ने जब पूछा खुदावंद यीशु मसीह से कि ऐ खुदावंद हमें दुआ करना सिखा, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, कहना ऐ हमारे बाप। और मैं कभी कभार
ये बात सोचा करता हूँ कि खुदावंद ने ख़ास ये कहा कि कहना ए हमारे बाप, यानी हम हर रोज़ अपने खुदावंद को, खुदा को बाप कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि मसीह ने हमें हक दिया है कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। वो ये भी कह सकता था ए मालिक, ए बादशाह, लेकिन उसने क्यों ख़ास कहा कहना ए हमारे बाप। ये हक हमें खुदावंद यीशु ने दिया है कि हम अपने बाप कह सकते हैं। खुदावंद को गैर कौमों को इस बात से बड़ी चिढ़ है कि खुदा का बेटा नहीं कहना चाहिए मसीह को, या हम उसे बाप कहते हैं तो इस बात से भी चिढ़ है। लेकिन हमें मसीह ने सिखाया है और कलाम फरमाता है हम बाप कहेंगे। इस टॉपिक पे आपको गीत सुना रहा हूँ, आप बरकत पाओगे। मैं खुदा का बेटा हूँ, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ, मसीह की नहीं। वो तो अजली खुदावंद है, अजली बेटा है, हम भी उसके बेटे और बेटियां हैं। मैं खुदा का बेटा हूँ, शैतान का रिश्तेदार नहीं। बेटे जो कहलाते हैं ए हमारे बाप, जो हर रोज़ दुआ करते हैं, वो कभी कभार शैतान के रिश्तेदार भी हो जाते हैं। दुश्मन यानी शैतान, दुश्मन पीछे चलने को, दुश्मन पीछे चलने को हरगिज़ में तैयार नहीं। मैं खुदा का बेटा हूँ, शैतान का रिश्तेदार नहीं। उसकी पाक सिताइश में अक्सर गाता रहता हूँ। उसकी पाक सिताइश में अक्सर गाता रहता हूँ। उसकी पाक हजूरी में मौज मनाता रहता हूँ। हजूरी में मौज
शैतान का रिश्तेदार नहीं। दुखों में वो हामी है और मदद को आता है। दुखों में वो हामी है और मदद को आता है। चाहे कैसी मुश्किल हो, चाहे कैसी मुश्किल हो, ये दिल ना घबराता है। चाहे कैसी मुश्किल हो, ये दिल ना घबराता है। मुझे अकेला छोड़े ना, मुझे अकेला छोड़े ना, मैं रहता लाचार नहीं। मैं खुदा का बेटा हूँ, शैतान का रिश्तेदार नहीं। मैं खुदा का बेटा हूँ, शैतान का रिश्तेदार नहीं। अपने पाक मसीहा की खातिर मैं मर जाऊंगा। अपने पाक मसीहा मानिंद ना कहलाऊंगा। यहूदा अस्कर युति की मानिंद ना कहलाऊंगा। उसका खून खरीदा हूँ, उसका खून खरीदा हूँ। लोगों में गद्दार नहीं, मैं खुदा का बेटा हूँ, शैतान का रिश्तेदार नहीं। मैं खुदा का बेटा हूँ, शैतान का रिश्तेदार नहीं। दुश्मन पीछे चलने को, दुश्मन पीछे चलने को हरगिज़ मैं तैयार नहीं। मैं खुदा का बेटा हूँ, शैतान का रिश्तेदार नहीं। मैं खुदा का बेटा हूँ, शैतान का रिश्तेदार नहीं। कोई भाई अगर आए तो ये भी स्पीकर लगाए, इसकी भी वो लीड उतार देंगे तो आवाज़ नहीं आएगी। तो मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा। इसी तरह हम प्रस्तुत पे आगे बढ़ते हैं और खुदावंद को जलाल देंगे। और मैं चाहूँगा कि इस गीत में आप मेरे साथ तारीफ जाके उसकी प्रस्तुत कीजिएगा। बल्कि इस गीत में आप खुद ही तारीफ जाएंगे और हम सारा जलाल इस गीत के जरिए खुदावंद यीशु के नाम को देंगे। जलाल मेरे यसूदा, जलाल मेरे यसूदा, जलाल मेरे यसूदा, जलाल मेरे यसूदा। नबियां चो रुतबा, नबियां चो रुतबा, नबियां चो रुतबा, कमाल मेरे यसूदा। जलाल मेरे यसूदा, जलाल मेरे यसूदा। जैसे मैं सारा जलाल यीशु को देता हूं, आप भी आज शाम सारा जलाल यीशु को दीजिएगा। मेरे साथ मिलकर गाइएगा। जलाल मेरे यसूदा, जलाल
यसुदा जलाल मेरे यसुदा जलाल मेरे यसुदा जलाल मेरे यसुदा जलाल मेरे यसुदा नबियां को रुतबा नबियां को रुतबा नबियां को रुतबा कमाल मेरे यसुदा जलाल मेरे यसुदा जलाल मेरे यसुदा जलाल मेरे यसुदा जलाल मेरे यसुदा नबियां को रुतबा नबियां को रुतबा नबियां को रुतबा कमाल मेरे यसुदा जलाल मेरे यसुदा जलाल मेरे यसुदा जलाल मेरे यसुदा जलाल मेरे यसुदा बारिश से हारियां फर्श मसीदा फर्श मसीदा फर्श मसीदा फर्श मसीदा हीरे मोती सोना मसीदा हीरे मोती सोना मसीदा फर्श मसीदा फर्श मसीदा हीरे मोती सोना मसीदा सारे खजाने सारे खजाने सारे खजाने तमाम मेरे यसुदा जलाल 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 मेरे यसुदा यसु दे कलाम नु दिल च वसा ले यसु दे कलाम नु दिल च वसा ले यसु दे हुक्मां नु गल नाल ला ले यसु दे हुक्मां नु गल नाल ला ले यसु दे कलाम नु दिल च वसा ले यसु दे हुक्मां नु गल नाल ला ले करना कलाम करना कलाम करना कलाम पमार मेरे यसुदा जलाल मेरे यसुदा जलाल मेरे यसुदा जलाल मेरे यसुदा जलाल मेरे यसुदा नबियां को रुतबा नबियां को रुतबा नबियां को रुतबा कमाल मेरे यसुदा जलाल मेरे यसुदा जलाल मेरे यसुदा जलाल मेरे यसुदा जलाल मेरे यसुदा यसु दी गवाही दिती नबियां आपे यसु दी गवाही दिती नबियां आपे यसु दी गवाही दिती रब ने आपे यसु दी गवाही दिती रब ने आपे यसु दी गवाही दिती नबियां आपे यसु दी गवाही दिती रब ने आपे पढ़ दे कलाम चो पढ़ दे कलाम चो पढ़ दे कलाम चो हाल मेरे यसुदा जलाल मेरे यसुदा जलाल मेरे यसुदा जलाल मेरे यसुदा जलाल मेरे यसुदा नबियां को रुतबा नबियां को रुतबा नबियां को रुतबा कमाल मेरे यसुदा जलाल 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 मेरे यसुदा मेरे साथ मिलकर ताली बजा के उसको जलाल दे कलाम पाक में लिखा है आपस में गीत मज़ामीर और आगे हाँ रूहानी गज़लें गाया करो। एक गज़ल कलाम के मुताबिक आपको सुना रहा हूँ, आप बरकत पाओगे और इसमें मौका होगा कि हम हाफिज़ से तबला भी सुन सकेंगे, इसमें वो तबले को भी पेश करेगा और हम यकीनन बरकत पाएंगे गज़ल से, भजन से
और गीत से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। के बोल हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं चंद दिन पहले बर्मिंघम में था। वहाँ इंडियन भाई थे, शायद उनको पता नहीं चला कि गुलाम क्या होता है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि गुलाम क्या होता है, लेकिन आपको पता है। पत्ते पत्ते पे नाम है उसका, सारा मौसम गुलाम है उसका। यानी ये गर्मी सर्दी जैसा भी मौसम हो, ये सब मसीह के गुलाम हैं। इस गज़ल से मैं उसकी प्रस्तुत करूंगा, आप बरकत पाओगे। पत्ते पत्ते पे नाम उसका, सारा मौसम सारा मौसम गुलाम है उसका। पत्ते पत्ते पे नाम उसका, पत्ते पत्ते पे नाम उसका, पत्ते पत्ते पे नाम उसका, पत्ते पत्ते पे नाम उसका। सारा मौसम गुलाम है उसका। पत्ते पत्ते पे नाम उसका, पत्ते पत्ते पे नाम उसका। सारा मौसम गुलाम है उसका। पत्ते पत्ते पे नाम उसका। मैंने पलकों के कोरे कागज़ पे, मैंने पलकों के कोरे कागज़ पे, मैंने पलकों के कोरे कागज़ पे, मैंने पलकों के कोरे कागज़ पे जो लिखा है पैगाम है उसका। पत्ते पत्ते पे नाम उसका, पत्ते पत्ते पे नाम उसका। सारा मौसम गुलाम है उसका। पत्ते पत्ते पे नाम उसका। उसको सजदा किया फरिश्तों ने, उसको सजदा किया फरिश्तों
उसको सजदा फरिश्तों ने उसको सजदा किया फरिश्तों ने। कैसा आला मकान है उसका, पत्ते पत्ते पे नाम उसका, पत्ते पत्ते पे नाम उसका। सारा मौसम गुलाम है उसका, पत्ते पत्ते पे नाम उसका। वो जो आया है आसमानों से, वो जो आया है आसमानों से, वो जो आया है आसमानों से, वो जो आया, वो जो आया, वो जो आया, वो जो आया है आसमानों से। चर्चा ये सुबह हो शाम है उसका, पत्ते पत्ते पे नाम है उसका, पत्ते पत्ते पे नाम है उसका। सारा मौसम गुलाम है उसका, पत्ते पत्ते पे नाम है उसका, पत्ते पत्ते पे नाम उसका। मैं खुदावंद का इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस टूर में आबिद मेरा बेटा मेरे साथ था यहाँ बेटा। तो मेरी ये महफिलें बहुत अच्छी हुई, क्योंकि अब मैं गज़ल भी गाता हूँ, भजन भी गाता हूँ, सब कुछ गाता हूँ, पर वो साथ में मेरे बजा लेता है। अब मैं चाहूँगा ये सारा जलाल खुदावंद के नाम को है। हम खंजरी पे, ताली से, बाजे से, कीबोर्ड से नवीन भाई के साथ जैसे बजा रहे हैं, वो ढोल पे, तबले पे जैसे भी प्रस्तुत करें, उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमें इस्तेमाल करता है। अब एक ऐसा पंजाबी का प्यारा गीत जो 40 साल पहले पादरी हिजकिय्याल ने लिखा था और हमने गाया था, और यकीनन आपको याद होगा, और वो हम गाएंगे। और इस गीत के बोल हैं, असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करता है। तो ये याद रहे कि सारे रब दे बंदे नहीं जे होंगे, लेकिन असी जी प्रस्तुत आए हाँ, असी रब दे बंदे हाँ, तो असी उन्होंने जलाल देंगे। तो मिल के मेरा साथ देना, तो मिल के ताली बजाना, तो आओ असी मिल के गावांगे। नवीन भाई थैंक यू। हो असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा ए। करदा कि नहीं? यस करता है। उसने अपने बेटे को हमारी खातिर, हमारी मोहब्बत में लौटा दिया। खुशी शादमानी से गाइएगा। क्या अच्छा होगा ये गीत खड़े होकर गाते हैं, ठीक है? काफ़ी देर से बैठे हैं जी। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा है।
ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ प्यार करता है। अब मैं जरा आपसे सुनूंगा, जोरदार आवाज में गाइएगा, आपकी बारी है, शुरू करेंगे। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करता है असी रुलदे फिरदे हाँ असी रुलदे फिरदे सां कि हुण सानू यीशु मिलिया है असी रब दे बंदे हाँ प्यार करता है असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करता है। ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਏ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਏ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤਾਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਸੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਸੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਤੋਂ ਟੁਕਰਾਏ ਵੇਖੋ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਤੋਂ ਟੁਕਰਾਏ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ नितिन को पता है नितिन को पता नितिन को ਹੁਣ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਜਰੇ ਖਿੜ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਜਰੇ ਖਿੜ ਪਏ ਨੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਾਰਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਾਰਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਜੜਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਣ ਵਸਾਇਆ ਏ ਸਾਡੇ ਉਜੜਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਣ ਵਸਾਇਆ ਏ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ
मैं समझना कि रब ने जोरदार तालियां बजावांगे जिहड़ा सानू प्यार करदा। नवीद भाई ने ज़बूर गाया, मैंने गीत गाए, गज़ल भी गाई, और एक आप तशरीफ़ रखें, सॉरी आप तशरीफ़ रखें, तो आपको बरकत दे। वो कहते हैं पास्टर जी, पास्टर स्मिथ, कि रूह की ग़िज़ा है ये मौसीकी। और अब एक ऐसा भजन मैं आपको सुना रहा हूँ जो हकीकत में रूह की ग़िज़ा है। बैठे बैठे बरकत पाइए और खूब खुदा की परस्तिश करें। मन मोरा तोरे गुन गाए, मन मोरा तोरे गुन गाए, कोई ना मन भाए, मन मोरा तोरे गुन गाए। प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रस्तुत करेंगे। मन मोरा तोरे गुन गाए, मन मोरा तोरे गुन गाए, कोई ना मन भाए, मन मोरा तोरे गुन गाए, मन मोरा तोरे गुन गाए, कोई ना मन भाए, मन मोरा तोरे गुन गाए, मन मोरा तोरे गुन गाए। नितिन को बोल दिए जब अनाउंस करेंगे तो पीछे से आ जाएंगे रेडी रहो, ठीक। ऐ प्रभु जी अब तू ही तू है, ऐ प्रभु जी अब तू ही तू है, मेरे बुत में तेरी रूह है, मेरे बुत में तेरी रूह है, बिन तोरे किधर जाए, मन मोरा तोरे गुन गाए, मन मोरा तोरे गुन गाए। इधर उधर इधर उधर हर जा मैं फिरत हूँ, इधर उधर हर जा मैं फिरत हूँ, मेरी कोई सुन ले विनती करत हूँ, मेरी कोई सुन ले विनती करत हूँ, यसु बिना ना सुन पाए, मन मोरा तोरे गुन गाए, मन मोरा तोरे गुन गाए।
पूरे जगत में कोई ना तुझसा, पूरे जगत में कोई ना तुझसा, तेरा फजल तेरा दास है मुझसा, तेरा फजल तेरा दास है मुझसा, बिन तोरे किधर जाए मन मोरा, तोरे गुण गाए मन मोरा, तोरे गुण गाए, कोई ना मन भाए मन मोरा, तोरे गुण गाए मन मोरा, तोरे गुण गाए। बरकतों से भरा हुआ गीत जो मेरे लिए और आपके लिए खुदावंद ने मेरे दिल में डाला है, हम बड़ी बरकत पाएंगे इस गीत से, क्योंकि ये सारा खुदा का कलाम है। खुदावंद मेरे लिए आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आज अभी इसी वक्त वो मुझे और आपको बरकत दे सकता है। पानी को मैं को पानी कर सकता है, यीशु मेरा, यीशु सब कुछ कर सकता है। अच्छा, ये अच्छा साउंड सिस्टम, मुझे अक्सर प्रॉब्लम होता है साउंड सिस्टम की, लेकिन मैं चाहूँगा कि आगे बढ़ने से पहले नवीद भाई के लिए हक बनता है कि ताली बजाई जाए। पानी को मैं को पानी कर सकता है, पानी को मैं को पानी कर सकता है, यीशु मेरा, यीशु सब कुछ कर सकता है। ओ यीशु मेरा, यीशु सब कुछ कर सकता है। वाकई वो कर सकता है या नहीं? कर सकता है, वो करता है। कल आज बल्कि अब तक वो यकसा है, वो आज भी कर सकता है। ठीक है, अव्वल तो गाइए, अगर गाना मुश्किल लगे तो फिर ताली जरूर बजाइएगा। ठीक है जी। पानी को मैं को पानी कर सकता है, पानी को मैं को पानी कर सकता है, यीशु मेरा, यीशु सब कुछ कर सकता है। ओ यीशु मेरा, यीशु सब कुछ कर सकता है। पानी को मैं को पानी कर सकता है, पानी को मैं को पानी कर सकता है, यीशु मेरा, यीशु सब कुछ कर सकता है। ओ यीशु मेरा, यीशु सब कुछ कर सकता है। देखो माने उसका कहना, 4 दिनों का मुर्दा लाज़र, देखो माने उसका कहना। देखा जब ये मौजज़ा तो खुश हुई वो दोनों बहना। देखा
देखा जब ये मौजज़ा तो खुश हुई वो दोनों बहना। मौत की बाती पे वो गलबा कर सकता है, मौत की बाती पे वो गलबा कर सकता है। यसु मेरा यसु सब कुछ कर सकता है, ओ यसु मेरा यसु सब कुछ कर सकता है। यार की मुर्दा बेटी को यसु जिंदा करता है, यार की मुर्दा बेटी को यसु जिंदा करता है। देखो उसके नथनों में, देखो उसके नथनों में वो जीवन का दम भरता है। देखो उसके नथनों में वो जीवन का दम भरता है। नामुमकिन को वो ही मुमकिन कर सकता है, नामुमकिन को वो ही मुमकिन कर सकता है। यसु मेरा यसु सब कुछ कर सकता है, ओ यसु मेरा यसु सब कुछ कर सकता है। देखो कुबड़ी औरत को जो पल में सीधी होती है, देखो कुबड़ी औरत को जो पल में सीधी होती है। मौजज़ा तब होता है जब उसकी कृपा होती है, मौजज़ा तब होता है जब उसकी कृपा होती है। वो ही जीवन आपके लिए, वो ही जीवन में खुशियों को भर सकता है, वो ही जीवन में खुशियों को भर सकता है। यसु मेरा यसु सब कुछ कर सकता है, ओ यसु मेरा यसु सब कुछ कर सकता है। पानी को मैं को पानी कर सकता है, पानी को मैं को पानी कर सकता है। यसु मेरा यसु सब कुछ कर सकता है, ओ यसु मेरा यसु सब कुछ कर सकता है, ओ यसु मेरा यसु सब कुछ कर सकता है। वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। कोई ऐसा काम नहीं कि वो नहीं कर सकता। वो कादिर मुतलक है, वो सब कुछ कर सकता है। एक गीत गाएंगे, उसके बाद फिर मैं पास्टर जी को दावत दूंगा कि वो तशरीफ लाएं। और ये गीत मैं चाहूँगा कि हम खड़े होकर गाएंगे, क्योंकि इस गीत में एक नारा हमने बुलंद करना है, और वो नारा है जय होगा। दाऊद जब नाच रहा था तो कुछ लोगों ने एतराज़ किया, ख़ासकर उसकी बीवी ने बुरा माना। तो उसने आगे क्या कहा? उसने कहा ये तो खुदावंद के लिए था, खुदावंद के हजूर में था, तू क्यों बुरा मना रही है? और ये नारा जो हम आज लगाएंगे ये भी खुदावंद के लिए होगा। और मैं चाहूँगा कि हम मिलकर खुदावंद की प्रस्तुति करें और जय हो के साथ हम ये नारा बुलंद करते हुए उसकी प्रस्तुति करेंगे। आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी, मैं ज़्यादा खड़ा करने का कायल नहीं, लेकिन ये गीत हम खड़े होकर गाएंगे, खुशी के साथ खड़े हों और खड़े होकर हम ये गीत खुदावंद के हुजूर में पेश करेंगे। यसू नासरी दे नेड़े नेड़े रवांगा, ये फरमाइशी गीत है।
और मैं चाहूँगा कि ये हम ज़रूर गाएं ताकि लोग बरकत पा सकें। नारा मारना हम सब ने मिल के असी नारा मारांगे तो झकना नहीं। साडी मौसीकी दी जुबान च जिहड़े साडे उस्ताद होंदे ने वो कहंदे ने कि जिहड़ा झक गया, थक गया, अक गया, वो कामयाब नहीं होएगा। तो मैं ये चाहांगा कि अज असी ये नारे तो बिल्कुल नहीं अकना, ना झकना है तो ना थकना है। मिल के नारा बुलंद करांगे और नारा किदे लिए? खुदावंद के लिए। ठीक है, रिहर्सल करें ज़रा। नवीद भाई आप भी साथ दीजिएगा, रिहर्सल करेंगे। मैं भी बोलूँगा जय हो और आपने भी कहना, शर्माना नहीं है। जय हो, जय हो। जरा जोरदार आवाज में कहिए, ये खुदावंद के लिए है, उसके हजूर में है और किसी के लिए नहीं। दोबारा से जय हो, जय हो। यसु नासरी दे नेड़े नेड़े रवांगा, मैं हमेशा ओदे कदमां च पवांगा। यसु नासरी दे नेड़े नेड़े रवांगा, मैं हमेशा ओदे कदमां च पवांगा। भावें सारा जग डके राही रोड़े पिया रखे, भावें सारा जग डके राही रोड़े पिया रखे। ओदे वास्ते मैं लखा दुख समांगा समांगा समांगा। मैं हमेशा ओदे कदमां च पवांगा। यसु नासरी दे नेड़े नेड़े रवांगा, मैं हमेशा ओदे कदमां च पवांगा। भावें दिन होवे चिट्टा भावें होवे रात जी, भावें दिन होवे चिट्टा भावें होवे रात जी। मेरे लबाते होवे नासरी दी बात जी, मेरे लबाते होवे नासरी दी बात जी। बिला नागा ओदी, बिला नागा ओदी, जय जयकार करांगा करांगा करांगा। मैं हमेशा ओदे कदमां च पवांगा। यसु नासरी दे नेड़े नेड़े रवांगा, मैं हमेशा ओदे कदमां च पवांगा। कदमां च बैके मैं बोलो दे सुनागा, कदमां च बैके मैं बोलो दे सुनागा। मिठे मिठे बोला नाल जिंदगी नूं बुनागा, मिठे मिठे बोला नाल जिंदगी नूं बुनागा। ओदी गूड़ी गूड़ी, ओदी गूड़ी गूड़ी छां हेठ पवांगा पवांगा पवांगा। मैं हमेशा ओदे कदमां च पवांगा। यसु नासरी दे नेड़े नेड़े रवांगा, मैं हमेशा ओदे कदमां च पवांगा। ओदे कोले आ जा जे चैन भी चनाए, ओदे कोले आ जा जे चैन भी चनाए। कम टोया टिप्पियां च जिंदगी गवानाए, कम टोया टिप्पियां च जिंदगी गवानाए। यसु जिंदगी है, यसु जिंदगी है, सब नूं मैं कवांगा कवांगा कवांगा। मैं हमेशा ओदे कदमां च पवांगा। यसु नासरी दे नेड़े नेड़े रवांगा, मैं हमेशा ओदे कदमां च पवांगा। यसु नासरी दे नेड़े नेड़े रवांगा, मैं हमेशा ओदे कदमां च पवांगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आप तशरीफ रखें मास्टर जी। हाँ जी, तशरीफ लाएं। ओके। चंद दिन पहले
जनाब अलेक्जेंडर साहिब की डेथ हुई थी और मुझे पता चला कि वो चर्च के बड़े वफादार रुकन थे। उन्होंने चर्च के लिए बहुत काम किया और दीपक साहब उनके अजीज़ हैं। और मैं चाहूँगा कि जिन लोगों ने चर्च के लिए वफादारी की है, काम किया है, मेहनत की है, उनकी याद में गीत गाएं। और एक गीत मैं आपको सुना रहा हूँ जो हम सब के लिए एक मैसेज होगा। इस गीत से हम बरकत पाएंगे। अलेक्जेंडर एलेक्स मल साहब, ठीक है, ओके, सॉरी। ये चंद दिन पहले शायद महीना पहले डेथ हुई, तो मैं उनकी याद में, ईमानदारों की याद में हमें बोलना चाहिए, गीत गाना चाहिए उनकी वफादारी के लिए, और ये सब के लिए सबक है। भाई नवीद, थोड़ा आपने नीचे रखना है इस समय, मेहरबानी आपकी। मुझे वो आ रहा है, तबला नहीं आ रहा। थैंक यू। तेरा नहीं हूं देश, तेरा देश बड़ी दूर है। एक दिन देश तेनू छड़ना जरूर। यीशु ने कहा, तुम मेरे गवाह होगे। तुम अपनी गवाही ऐसी छोड़ के जाएं कि कोई ये ना कहे कि वो फलां भाई ऐब जो ही बड़ी करता था। तेरा नहीं हूं देश, तेरा नहीं हूं देश, ओ तेरा नहीं हूं देश, तेरा नहीं हूं देश, तेरा देश बड़ी दूर है। तेरा नहीं हूं देश, तेरा देश बड़ी दूर है। एक दिन देश तेनू छड़ना जरूर है। तेरा नहीं हूं देश, तेरा नहीं हूं देश। मौत सोनेहा जद तेरे कोल आना है। मौत सोनेहा जद तेरे कोल आना है। बंदेया तू कुछ भी ना नाल लेके जाना है। मौत सोनेहा जद तेरे कोल आना है। बंदेया तू कुछ भी ना नाल लेके जाना है। भैन भरावां सब होना तेथों दूर है। भैन भरावां सब होना तेथों दूर है। एक दिन देश तेनू छड़ना जरूर है। तेरा नहीं हूं
वाली क्षमा तू बुझावी ना, यसु दे प्रेम वाली क्षमा तू बुझावी ना, सीने किल खा ले दुख होरां नूं वखावी ना। यसु दे प्रेम वाली क्षमा तू बुझावी ना, सीने किल खा ले दुख होरन वखावी ना। पैन परामा सब होना तेथों दूरे, पैन परामा सब होना तेथों दूरे, एक दिन देश तेनू छड़ना जरूर है, तेरा नहीं हो देश, तेरा नहीं हो देश। तेरियां रावां दे विच लखां ने हनेरियां, तेरियां रावां दे विच लखां ने हनेरियां, वधदा तू जावीं अगे करके दलेरियां। तेरियां रावां दे विच लखां ने हनेरियां, वधदा तू जावीं अगे करके दलेरियां। यसु तैनू ताइयों, ओ यसु तैनू ताइयों कीता रोज ममूरे, यसु तैनू ताइयों कीता रोज ममूरे, एक दिन देश तेनू छड़ना जरूर है, तेरा नहीं हो देश, ओ तेरा नहीं हो देश, तेरा नहीं हो देश। मैंने कोशिश की है टाइम के अंदर रह के खिदमत करूं। शुक्रिया सर। आपकी जोरदार तालीम है पास्टर जी तशरीफ लाएंगे। थैंक यू आप सबके इत्मीनान के लिए कि आप इत्मीनान से बैठकर यहाँ पर खुदा की परस्तिश कर रहे हैं, और खुदावन का शुक्र है कि उसने हमारे लिए ऐसे लोग इकट्ठा किए हैं जो अच्छा लिखते हैं, अच्छा गाते हैं, अच्छा बजाते हैं और खुदा की हम्द करते हैं। कलाम में जो मैंने पढ़ा भजन संहिता उसका ज़बूर 150 उसमें यही लिखा है कि बाजों से अपनी आवाज़ उठाकर खुदा की परस्तिश करो, खुदा की हम्द करो। तो भाई ने, उनके बेटे ने हमारे साथ ये लम्हों को बांटा है, हमारे लिए म्यूज़िक को बांटा है, हमारे साथ किया है, अपने लिरिक्स को बांटा है। मैं बहुत बार मजिद भाई अपने लोगों से बोलता हूँ कि हमें पता नहीं कि हमारी कौम को क्या हो गया, ना ही अच्छे लिखने वाले बच्चे हैं, ना अच्छे गाने वाले। कोई इंग्लिश का ट्रांसलेशन करके गा रहा है, कोई कुछ गा रहा है, आई रियली डोंट नो। बट आपने जो गानों के साथ, इन गीतों के साथ, सॉरी गाने नहीं, गीतों के साथ जो आपने हमारे साथ पैगाम शेयर किया है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। कैन वी ऑल क्लैप फॉर देम? आई नो वी डोंट वांट टू क्लैप बट वी डिजर्व इट व्हाट ही हैज डन, एंड सेम फॉर भाई एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने खुदा की परस्तिश के लिए इन
बाजों को, इन साज़ों को सिखाए और आप खुदा की आवाज़ को उठाने के लिए, उसको सिताइश करने के लिए इनको बचाते हैं। थैंक यू भाईजान, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ऐसा नहीं हो सकता कि हम खुदा के घर में हो और उसका कलाम ना प्रीच किया जाए, उसका कलाम पढ़ा ना जाए। तो आइए हम अपनी बाइबल में से निकालें मरकुस उसका 10 बाब और उसकी 46वीं आयत से मैं पढ़ूंगा और हम जल्दी से खुदा के कलाम को सुनेंगे। लिखा है, और वो यरीहो में आए, और जब वो उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का बेटा बरतिमस अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था। और ये सुनकर कि यीशु नासरी है, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, हे इब्ने दाऊद, हे यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और ज्यादा चिल्लाया, आए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। और उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया, खातिर जमा, रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। और वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ए रब्बुनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे चंगा किया है। और वो फिलकौर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। ये खुदा का जिंदा कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर बहुत बरकत हो, आमीन। मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ओके, एक बार एक लड़का था, वो खुदा से बड़ा जुड़ कर रहना चाहता था, मगर ऐसे सर्कमस्टांसेस उसकी जिंदगी में आते थे, कुछ ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस, मेंटल इलनेस, फिजिकल इलनेस, बहुत सारी ऐसी चीजें आती थी जो उसे खुदा से डिस्टेंस कर देती थी, खुदा से दूर कर देती थी। और वो जानना चाहता था कि ऐसा क्यों होता है। और ना ही सिर्फ उसके साथ, मगर बहुत सारे और लोगों के साथ ऐसा होता है कि दे ट्राई टू वॉक विद गॉड, वो खुदा के साथ चलना तो चाहते हैं, मगर बीच जर्नी में छोड़कर चले जाते हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनका खुदा से बहुत दूर का नाता है। तो वो एक ऐसे मंक के पास गया जो क्रिश्चियन था। वो एक पहाड़ी पर रहा करता था, पहाड़ी पर उसकी छोटी सी एक झोपड़ी थी और उस झोपड़ी में वो रहा करता था। और हर रोज वहां पहाड़ से नीचे उतर के आता था, खुदा का कलाम गांव में बांटा करता था, जो कुछ उसे मिलता था समेट कर दोपहर ऊपर चला जाया करता था और खुदा की परस्तिश करता था, खुदा की निगहबानी में रहा करता था। ये आदमी, ये लड़का उसी पहाड़ पर चला और जाकर उससे बोला, मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूं कि आप 40-45 साल से कैसे इस जर्नी में खुदा के साथ चल रहे हैं, कैसे आप खुदा से जुड़े हैं, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे थे जो पीछे छूट गए। जब वहां गया तो वो आदमी जो था, वो जो मंक था, वो साधु जो था, क्रिश्चियन साधु था, वो धूप सेक रहा था और उसके साथ में कुत्ता भी लेटा हुआ। तो उस आदमी ने कहा, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं और एक कहानी सुनाता हूं। कहानी यह है कि एक बार मैंने एक बड़ा रैबिट, खरगोश, एक बड़ा सफेद रैबिट जो था, वो यहां से भागता हुआ निकला। और जैसे ही भागता हुआ निकला, मेरा कुत्ता जो सो रहा था वो एकदम से जाग गया, उछल पड़ा और उसके पीछे दौड़ पड़ा। जानते हैं कुत्ते क्या करते हैं ना? कुत्ते नॉर्मली जो होते हैं वो खरगोश के पीछे भागते हैं। और वो भागता गया, चिल्लाता रहा, भौंकता रहा, चिल्लाता रहा, और कभी इधर खाई में, कभी उस खाई में, कभी उस पेड़ के पीछे, कभी उस बुश के पीछे भागता रहा। और जब भागता रहा तो उसकी आवाज सुनकर जो आसपास के कुत्ते थे वो भी उस दौड़ में शामिल हो गए। वो भी भौंक रहे हैं। और एक जो मेन कुत्ता साधु का है, वो आगे जा रहा है और ये उसके पीछे दौड़ रहे हैं। दौड़ते क्या हुआ? वो कुत्ते रुक गए और अपने अपने रास्ते पर निकल गए। वो कहता है, मेरे बेटे, इसी में तेरा आंसर है जो क्वेश्चन तूने मुझसे पूछा। वो कहता, क्या बात कर रहे हैं? मैं आपसे खुदा की बंदगी की बात कर रहा हूँ, खुदा में चलने की बात कर रहा हूँ, और आप मुझे खरगोश और कुत्ते की स्टोरी सुना रहे हैं, क्यों? वो कहते हैं, इससे पहले मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, मुझसे राइट क्वेश्चन पूछ कि वो कुत्ते, जो कुत्ते मेरे कुत्ते के साथ भाग रहे थे, वो क्यों रुक गए? पूछ। उसने बोला, बोलिए क्यों? बोला, क्योंकि उन कुत्तों ने खरगोश को कभी देखा ही नहीं था, सिर्फ मेरे कुत्ते ने खरगोश को देखा था, इसलिए उसे पता था वो कैसा दिखता है, उसकी मौजूदगी कैसी है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है उसके साथ, और उसको पकड़ना कैसा है। बाकी कुत्ते तो सिर्फ शोर शराबा सुन के मेरे कुत्ते के पीछे हो लिए, और थोड़ी देर बाद वो बोर हो गए, हताश हो गए, टायर्ड हो गए, और उन्होंने उस दौड़ को, उस परस्यूट को करना
बंद कर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारी जिंदगी में थक जाते हैं। ये बरतिमेस थक चुका, अंधा था। उस जमाने में कोई एड नहीं था, कोई सहायता नहीं थी, कोई मदद नहीं थी, और लोगों ने क्या किया, उसको एज एन ऑब्जेक्ट, उसको जानवर से भी बदतर समझा जाता था। उस समय जो क्या कहते हैं, बीना होते थे, जो किस तरीके से भी लाचार होते थे, ठीक है, और उनको कहा जाता तुम्हारे पर खुदा का कर्ज है, खुदा की क्या कहते हैं, लानत है कि खुदा ने तेरे को लंगड़ा पैदा किया है या अंधा पैदा किया है। और उनको क्या किया जाता था, सिर्फ भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता था। दूसरी बात, काउंसिल, जो वहां की काउंसिल हुआ करती थी, उन भिखारियों को, उन लोगों को एक ऐसा अगोछा, एक ऐसा कपड़ा दिया करती थी जिसको वो रात में ओढ़ते थे, सुबह बिछाते थे, और लोग उसके ऊपर पैसा डालकर या खाना डालकर चले जाया करते थे। अब वाक्य समझिए, कभी अपने आप को आपने किसी भिखारी की तरह समझा है? कभी किसी के आगे हाथ फैलाते हुए आए हो कि ऐसा नहीं हुआ हो? मगर कभी सोचिए वो इंसिडेंट जब आप लाचार थे, आप मोहताज थे, और अपने आप को उस बरतिमेस के जूते में डालकर देखिए कि वो बरतिमेस नीचे बैठा है और भीड़ की भीड़, लोगों की भीड़ खुदावंद यीशु मसीह के पीछे भाग रही है, दौड़ रही है और आवाज लगा रही है, चिल्ला रही है। मगर उसका एक ऐसा रिलेशनशिप उस खुदा के साथ है कि वो अंधा होने के बावजूद कहता है, हे खुदावंद यीशु मसीह, दाऊद की संतान। उसने दाऊद की संतान क्यों कहा? क्योंकि पता है, दाऊद की संतान का इंतजार वो पूरी कौम कर रही थी। उन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया, उसे मसीहा नहीं माना, मगर दाऊद के वंश में से, दाऊद की लाइन में से मसीहा का आना जरूरी था। और इसलिए उसने उसको ये नहीं कहा, हे यीशु मसीह, जो कोई भी तू है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मेरी आंखों को ठीक कर दे। उसने बोला, गॉड यू आर द मसाया, यू आर द सन ऑफ डेविड। उसने उसके बुलाने से अपना अंगीकार कर दिया कि तू वो मसीहा है जिसका ये सारी कौम और जिसका मैं इंतजार करता हूं। मैं अंधा होने के बावजूद तेरी आवाज को सुन सकता हूं, तू मेरी आवाज को सुन। लोगों ने क्या किया? चुप, डोंट डिस्टर्ब जीसस क्राइस्ट, ही इज टू बिजी हीलिंग। वो दुनिया को रोटी बांटने में लगा है, वो पानी को मैं बनाने में लगा है, वो लाजर को मुर्दे में से जिंदा करने वाला है। तेरी आवाज नहीं सुनने के लिए बैठा हो, वो बिजी है, भीड़ है उसके आगे पाछे। वो और चिल्लाने लगा। आज हमारी आवाज को जब दबाया जाता है तो हम क्या करते हैं? हम दब के दुबक कर कोने में छुप कर बैठ जाते हैं। हम क्या कहते हैं? काउंसिल ऐसी है, लॉ ऐसा है। गौर कौम में जो है वो सरफराज है। हम अपने खुदा को भी छोटा कर देते हैं और अपने आप को भी छोटा कर देते हैं और दुबक के कोने में बैठ जाते हैं। वो बरतिमेस जो जानवर से भी बदतर समझा जाता था, वो बरतिमेस जो लाचार था, भिखारी था, वो भी जानता था कि जब मेरी आवाज खुदावंद यीशु मसीह को पुकारने में दबाई जाएगी तो मुझे दबना नहीं है, मेरी आवाज को उठाना है। कहता है, हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान, मेरी आवाज को सुन। यीशु मसीह ने कहा, अरे कौन है ये अंधा? फेंको उसको। कहा क्या? The day, the second you decide that you want the help of God, He is here for you. जिस दिन आप उसकी आवाज, अपनी आवाज को उसके लिए उठाएंगे, वो आपके लिए खड़ा होगा, पाक रूप में खड़ा होगा, बाप के रूप में खड़ा होगा, बेटे के रूप में खड़ा होगा। आवाज लगा कर देखिए। हम में से बहुत हैं जो आज सोचते ही नहीं कि वो खुदा जो अबद का है, वो खुदा जो आसमान और जमीन का बादशाह है, वो खुदा जिसके वसीले सब कुछ बनाया गया, वो खुदा जो अपना तख्त और ताज, अपनी ग्लोरी छोड़कर इस जमीन पर आ गया ताकि आपके और मेरे लिए सलीब पर मारा जाए, वो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। How many times we cry out to our God? Superficially, yes. सुपरफिशियली हम कहते हैं, बट कितनी बार हम दिल से लाचार होके, बरतिमेस के पास और कुछ नहीं था सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को आवाज लगाने के। He has nothing. He gave up everything or everything was taken away from him. उसके पास कुछ नहीं था और जो कुछ था वो उससे ले लिया गया था। यीशु मसीह ने उसे कहा, इसको मेरे पास लेकर आओ। उसने क्या किया? वो अंगोछा
छोड़ दिया, वो कपड़ा छोड़ दिया। भाई साहब वो काउंसिल का कपड़ा था। ही कैन नॉट बेग इफ ही डू नॉट हैव दैट क्लॉथ। वो भीख नहीं मांग सकता अगर वो कपड़ा को चुरा के ले गया तो काउंसिल का रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। उसी ने उस जगह उस कपड़े को छोड़ा और भाग पड़ा, उछल पड़ा, लिखा है बाइबल के अंदर, उछल पड़ा और उछल कर यीशु मसीह के पास पहुंच गया। लोगों ने बोला होगा अरे अपना कपड़ा तो ले जाओ। बोले कपड़े की जरूरत नहीं है, ये यीशु मसीह है। आज मेरी जिंदगी चेंज होने वाली है। आज जो ये पानी देख रहे हो ना, सूखा पानी, ये मैं में बदलने वाला है। मेरी जिंदगी खुशबूदार होने वाली है। मेरी जिंदगी में टेस्ट आने वाला है। और मेरी जिंदगी जो पानी की तरह वेस्ट होती थी, आज बोतल में भरकर मुझे दुकान पर रखा जाने वाला है। और बड़े बड़े साहूकार आकर मेरा मोल लगाएंगे कि ये बर्तिमस है। This is what we are when we reach out to Christ. When खुदावन यीशु मसीह हमें बुलाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने खुदावन यीशु मसीह को पा लिया, राइट? बहुत देर में से कहते हैं खोया कौन था? यीशु मसीह खोया था कि आप खोए थे? हम खोए ना। यीशु मसीह को हम नहीं ढूंढते, हमें यीशु मसीह ढूंढता है। We are the lost, not Jesus Christ. Is that right? Is that correct? आप मुझसे आर्ग्यू कर सकते हैं if you want to, right? बर्तिमस ने अपने कपड़े को छोड़ा और उछल कर उसके पीछे हो गया। अच्छा, यीशु मसीह बोलता है बता तू मुझसे क्या चाहता है? ये खुदा जो सब कुछ जानता है, आदि से लेकर अंत तक का जानता है, सब कुछ करने वाला, सब कुछ बनाने वाला, सब कुछ कर सकने वाला खुदा, यकसा खुदा, वो उसे कहता बता तू मैं तुझसे क्या करना चाहता हूं। वो चाहता तो क्या बोलता? मुझे अमीर बना दे, राइट? मेरे को पैसा दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, शान और शौकत दे दे, क्योंकि वो जानता था, रिमेंबर, कि ये खुदा का इकलौता बेटा मसीहा है, ये मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, राइट? वो कहता मैं एक आवाज के ऊपर फरिश्तों की फौज यहां खड़ी कर सकता हूं। दिस इज द गॉड वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? वो मांगता तो कुछ नहीं मांग सकता। वो कहता खुदा मुझे आंखें दे दे, आई वॉन्ट टू सी यू अगेन। मैं पूरा होना चाहता हूं, जो मेरी आंखें चली गई मैं पूरा होना चाहता हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु से हे रब्बूनी कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा जा। अच्छा, जा के बाद कौमा है, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। और वो फिलफौर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। अच्छा, यहां पर मौजा क्या है बताएं? क्या मौजा है यहां पर? उसकी आंखें वापस आना, हाँ जी? बीना हो जाना उसके लिए मौजा नहीं है। मौजा यह है कि उसको वो मिल जाने के बावजूद भी यीशु मसीह ने कहा जा, और वो उसके पीछे हो लिया। मौजा ये नहीं है कि वो बीना हो जाएगा। मौजा ये नहीं जब यीशु मसीह के पास जाएंगे आपको जो मिलना है वो नहीं मिलेगा, वो मिलेगा। बहुत ऐसे हैं जब हमारे को चंगाई मिल जाती है, हमें हीलिंग मिल जाती है, हम यीशु मसीह को फिर दरवाजे के बाहर खड़ा कर देते हैं, राइट? जीसस, वो बर्तिमेस जानता था कि मैं जिससे बात कर रहा हूं यही मसीहा है। मैं बीना दोबारा हो जाऊंगा, मैं लंगड़ा मैं अंधा दोबारा हो जाऊंगा, मैं लंगड़ा दोबारा हो जाऊंगा। हो सकता है मेरे हाथ पैर भी कट जाए, मैं एक्सीडेंट में मर जाऊं, बट जो मसीहा मेरे साथ खड़ा है इसके पीछे होना लाजमी है। That's what he was doing. That's what this is the miracle. और हम सोचते हैं मिरेकल हमारे को बीना होना है। आज इनमें से पता नहीं कितने अंधे घूम रहे हैं, पता नहीं कितने अंधे घूम रहे हैं, और हम यीशु मसीह के पास आवाज नहीं लगाते कि हे खुदावन मैं बीना होना चाहता हूं। यीशु मसीह के पास जाए और उससे कहे मेरी आंखें खोल दे खुदावन, मैं बीना होना चाहता हूं, मैं दोबारा देखना चाहता हूं तेरे जलाल को, तेरी कुव्वत को इस जमीन पर देखना चाहता हूं। आसमान पे तो मैं देखूंगा, वो नहीं देखे तेरी मौजूदगी, तेरी पाक रूह, तेरा फजल मुझ पे जमीन पर हाजिर और नाजिर हो। और जब यीशु मसीह आपकी आंखें खोलेगा तो आपका काम क्या है? उस आंखें खुलने के मौजे को बड़े मौजे में तब्दील करना और उसके पीछे हो लेना। दैट इज व्हाट गॉड वांट्स यू टू डू। जानते हैं उस मंक ने क्या कहा? कि खुदा से लोग दूर हो जाते हैं, खुदा से लोग पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्होंने खुदा को कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। मेरे कुत्ते ने एक्सपीरियंस किया, मेरे कुत्ते ने उस रैबिट को देखा था, इसलिए उसने परसूट को कभी बंद नहीं किया। बाकी कुत्ते तो भौंकने वाले थे, भौंकते रहेंगे,
they just bark and they are good for nothing. They will get tired, they will get bored, they will get disheartened. But जिस कुत्ते ने खुदा को देखा है वो कभी बैठ नहीं सकता। क्या हम ऐसे हैं? क्या हमारे अंदर वो पैशन है? क्या हमारे अंदर वो ज़ील है कि हम जिस खुदा को देखें और दोबारा कभी वापस कभी रुके नहीं उसको पाने के लिए? खुदा आप लोगों को बहुत बरकत दे। मैं गुजारिश करूँगा भाई नवीद से कि वो ऑफरिंग का गीत गाएं और भाई नितिन से पीछे कि वो ऑफरिंग लेने में हमारी मदद करें। थैंक यू। कैन वी ऑल प्लीज स्टैंड एंड सिंग दिस सॉन्ग? थैंक यू। तेरी है कल दे विच गीता, तेरी रहमतें दियां, तेरी है कल दे विच गीता, तेरी रहमतें दियां, भरपूर हथ सजा तेरा, सच्चाई नाल रहमान, भरपूर हथ सजा तेरा, सच्चाई नाल रहमान, ना पाक है जे हाँ तेरा, हाँ तेरी है खुदा, ना पाक है जे हाँ तेरा, हाँ तेरी है खुदा, ज़मीनियाँ दाती कर हम तेरी है सदा, ज़मीनियाँ दाती कर हम तेरी है सदा, अदालतां तो तेरी खुश है सहून पार, अदालतां तो तेरी खुश है सहून पार, यहोदा दियां बेटियां खुश हुंदियां नारे मां, यहोदा दियां बेटियां खुश हुंदियां नारे मां, सहून दे दवाले घेरो बुर्ज कीनो आलीशान, सहून दे दवाले घेरो बुर्ज कीनो आलीशान, तेओ दी शहर मनावे दिल नाल करो दिया, तेओ दी शहर मनावे दिल नाल करो दिया, महलों दे सारे वेखो ध्यान करो खुशी नाल, महलों दे सारे वेखो ध्यान करो खुशी नाल, तावन वाली पुश्त दस सको सारियां तावन वाली पुश्त दस सको सारा के खुदा हमेशा असाड़ा है खुदा, के खुदा हमेशा असाड़ा है खुदा, आए हो मरदे दम पे हदायत करेगा, आए हो मरदे दम पे हदायत करेगा, तेरी है कल दे विच गीता, तेरी रहमतें दियां,
तशरीफ़ रखें। आया हम खुदा के हजूर आज के नजराने, आज की इबादत, आज की सारी हम्द व तमजीद प्रस्तिश के खुदा से अपने हजूर में कबूल फरमाए। खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं, क्योंकि तू ही फ़कत इज़्ज़त जलाल महिमा के लायक है। खुदावंद आए खुदावंद हमारी आँखें तेरी तरफ लगी हैं खुदावंद, जिस तरह लौंडी की आँखें बीबी की तरफ। ओ खुदावंद हम पर रहम कर, हम पर फजल कर खुदावंद। और आज की सारी इबादत को, ख़ास कर भाई मजीद को, इनके ख़ानदान को, इनके बेटे को के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, जिन्होंने खुदावंद तेरी हम्द व सताइश में हम सब की रहनुमाई की। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इन सारे ख़ानदानों के लिए, इंडिविजुअल तौर पर, ख़ानदानी तौर पर, जो हमारी इस इबादत में और इस हम्द व सताइश में खुदावंद तेरी तमजीद में शामिल हुए। यहाँ से आज कोई खाली ना लौटे खुदावंद। खुदावंद तू सबकी दिलों को, सबकी मुरादों को, सबकी दरख्वास्तों को जानता है खुदावंद। हर किसी की दरख्वास्त को अपने हजूर में, हर किसी की मिन्नत को, इल्तिजा को अपने हजूर में कबूल फरमा। खुदावंद आज वो लोग जो किसी वजह से नहीं आ सके, खुदावंद उनके लिए भी बरकत मांगते हैं कि खुदावंद अपने घरों में वो बरकत पाएँ। खुदावंद आज के पैगाम के लिए भी खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, और खुदावंद तेरे आगे मिन्नत करते हैं कि खुदावंद हम तेरे पीछे रहें, बल्कि हम हमारी आँखों को खोल और हमारी आँखों को, ज़हनों को रूह का मसा दे खुदावंद, ताकि हम खुदावंद तुझे जाने और पहचाने और तेरे हुक्मों पर, जैसे तेरे पाक कलाम में लिखा है कि अपनी स्लीब उठा और मेरे पीछे हो ले। खुदावंद हमें हिम्मत दे, ताकत दे और अपने पाक रूह का मसा दे। आज के इस सारे हदिये को खुदावंद जो तेरे लोगों ने दिया खुदावंद, जिनको खुदावंद तूने बरकत दी, खुदावंद इस हदिये को, इस नजराने को अपने हजूर में कबूल फरमा। खुदावंद तेरे आगे मिन्नत करते हैं खुदावंद कि इस हदिये को, नजराने को तेरे नेक कामों में खर्च करें खुदावंद, और अक्ल और दनाई दे खुदावंद कि इसे अच्छी जगह पर और खुदावंद तेरे हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। आज की सारी इबादत को, आज के सारे इंतज़ामात के लिए, आज के सारे खाने के इंतज़ामात के लिए और सारी बातों के लिए खुदावंद, जिन जिन खुदावंद तेरे लोगों ने इसमें हिस्सा डाला, उनके लिए तेरा शुक्र मांग करते हैं खुदावंद, और उनके लिए बरकत मांगते हैं खुदावंद। जब हम यहाँ से रुखसत हो तो खुदावंद सबकी रास्तों में हिफाजत करना, निगहबानी करना, सबको अपने अपने घरों में खुदावंद सलामती से पहुँचाना। इस मिन्नत को सुन और कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिससे हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं खुदावंद, तो भी हमारे कसूर माफ़ कर, हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, हमारे ख़ानदानों के साथ, हमारी कम्युनिटी के साथ होती रहे, आमीन आमीन। शुक्र करते हैं। आई एम श्योर वी ऑल आर रियली ब्लेस्ड हियर, और मैं अपनी सारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का शुक्र करता हूँ जिन्होंने आज का पूरा इंतज़ाम किया है सारी बातों के लिए, उसके लिए मैं शुक्र करता हूँ। आई वांट टू थैंक नवीद भाई एज वेल कि आप आए और आपने म्यूज़िक सिस्टम, प्ले सिस्टम संभाला, सो थैंक यू सो मच। अगले महीने फिर जैसे कि पास्टर मजीद साहब ने आज आकर हमारे बीच में खुदा का कलाम बांटा और हम सबको ब्लेस किया, तो हम भी उनको अपनी तरफ से ब्लेस करना चाहते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अंकल फिलिप से कि पास्टर साहब आप आएँ, हम छोटा सा गिफ्ट आपको अपनी फेलोशिप की तरफ से देना चाहते हैं। अंकल फिलिप प्लीज़ अगर आप आएँ और पास्टर साहब को हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट पेश कर दें। दो तालियों से प्लीज़। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर मॉरिस से कि वो भी प्रेइंग हैंड्स की तरफ से पास्टर मजीद को गिफ्ट देना चाहते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि
आप आएँ और पास्टर मजीद प्लीज़ आप फिर से आएँ और प्रेइंग हैंड्स जो आपके लिए गिफ्ट लेके आए हैं आप उसे कबूल करें। थैंक यू। थोड़े से अनाउंसमेंट्स हैं जो कि दिस इज अवर रेगुलर फॉर्म सर्विस के एंड में हम लोग अपने मंथली अनाउंसमेंट्स करते हैं। तो क्योंकि क्रिसमस आ रहा है आप सबको पता है, तो थ्रू समैरिटन पर्स एक शू बॉक्स अपील है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर आर्मा को कि वो आके क्विकली हमें बताएं कि शू बॉक्स थ्रू शू बॉक्स अपील हम कैसे दुनिया में लोगों की मदद कर सकते हैं जो फॉर्चुनेट नहीं है इतने। प्लीज़। Good afternoon, everyone. Thank you so much भाई कि आपने ये मौका दिया। तो if you can show some of them, turn around the other way. Thank you, my assistant. तो I think a lot of you already आपको पता है कि shoe boxes जो है, हाँ ये items हैं, एक एक करके आप दिखाएं, that would be very helpful. My beautiful assistant. तो हर साल हम as Samaritan's Purse हम गिफ्ट भेजते हैं दुनिया के कोने कोने में। This is our motto, to the ends of the earth. और इन बॉक्सेस के ज़रिए, और मैं सैम्पल बॉक्स लेके आई हूँ आपको आइडियाज़ देने के लिए कि क्या क्या देना है। ये गिफ्ट पैकेज नहीं है, दिस इज़ अ गिफ्ट। जैसे आप अपने बच्चों को देते हो, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देते हो, आप वो चीज़ें दो जो बच्चे जब खोलते हैं तो वो कहेंगे वाह ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, आई लव दिस इज़ फन, सनग्लासेस एंड लॉट्स ऑफ फन थिंग्स। आप बॉयज़ के लिए कर सकते हो या गर्ल्स के लिए। एंड 2 to 4, 5 to 9 एंड देन 10 to 14 ईयर्स। ये मैं बॉक्सेस लेके आई हूँ और पीछे टेबल पे पड़े हैं। एंड प्लीज़ टेक अ बॉक्स, क्योंकि इन बॉक्सेस के साथ हम गॉस्पेल शेयर करते हैं। हम दुनिया के कोने कोने तक उन जगहों में जाते हैं जहाँ क्रिश्चियनिटी या अंजील और द गॉस्पेल जो है शेयर नहीं हुआ। और इन बॉक्सेस के साथ ना सिर्फ बच्चे, उनके फैमिलीज़, उनके कम्युनिटीज़ भी खुदा में आते हैं। सो आई वुड एनकरेज यू, प्लीज़ टेक अ बॉक्स। आप खुद नहीं करना, अपने बच्चों के साथ करना है, क्योंकि हमारे बच्चों के पास बहुत कुछ है, पर बच्चे हम उनके लिए भेज रहे हैं ये बॉक्सेस जिनके पास क्रिसमस का गिफ्ट तक नहीं उनको मिलता। तो आई वुड रियली एनकरेज यू, प्लीज़ टेक अ बॉक्स। और आप इस क्रिसमस में और बच्चे जो हमारे नहीं हैं पर फिर भी हमारे दुनिया के दूसरे कोने में वो हमारे बच्चे हैं और उनको ब्लेस करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। आई विल बी वेरी वेरी क्विक, मैं जस्ट 2 मिनट और लूँगा आप सबके। आई नो इट्स बीन क्वाइट अ टाइम। 30 नवंबर को इट्स अ सैटरडे, हमारे संडे स्कूल के बच्चों का डे आउट है। उस दिन हम लोग इन्फॉर्मेशन दे देंगे। जस्ट पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो उस वीकेंड को खाली रखें। इट विल बी इन द फ्लिप आउट ग्लासगो, अराउंड आवर या 2 आवर का सेशन होगा। तो वी लेट यू नो द डिटेल्स, विच इज़ 30 नवंबर। इट विल बी अ संडे स्कूल डे आउट। 1 दिसंबर को हमारी यूजुअल मंथली सर्विस होगी, नेक्स्ट संडे को यहीं पे 3 o'clock। ध्यान रखें, इट विल बी अवर क्रिसमस स्पेशल सर्विस। तो वी विल प्लान समथिंग स्पेशल ऑन दैट क्रिसमस सर्विस, तो जो कि 1 दिसंबर को है। हमारी क्रिसमस पार्टी जो कि हम हर साल करते हैं, दैट्स अ सोशल क्रिसमस पार्टी, वो हमारी 14 दिसंबर को, इट्स अ सैटरडे। उसकी भी इंफॉर्मेशन हम लोग जैसे ही सब डिटेल्स हमारे पास कंफर्म होंगी वी विल लेट एवरीवन नो। और आज का लास्ट अनाउंसमेंट, आई वांट टू थैंक यू स्पेसिफिकली, आई वुड हैव टू मेंशन ब्रदर नदीम भट्टी, उनके लिए, क्योंकि आज का जो खाना प्रिपेयर किया है उन्होंने किया है। तो वी वांट टू थैंक यू ब्रदर कि आपने बड़ी मेहनत से, और अपॉलॉजीज है कि आज हम अपना हॉल यूज़ नहीं कर पाएंगे बिकॉज इट हैज़ गॉट अ लिमिटेड कैपेसिटी और हमारे नंबर्स आज बहुत ज़्यादा हैं। तो हम लोग ने बॉक्सेस प्रिपेयर कर रहे हैं खाने के, जो कि चर्च डोर से पहले ही आप लोग को दे दिए जाएंगे। प्लीज़ बॉक्सेस को घर में जाके आराम से एंजॉय करिएगा, यहाँ पे फूड ओपन मत करिएगा। दिस इज़ जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट, और वील मेक श्योर कि आप सबको फूड बॉक्सेस मिलें। थैंक यू।